साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है नया प्रधानमंत्री। साथियों अगर देखा जाए तो 2024 का जो चुनाव है, इस चुनाव में मोदी जी का झोला उठ सकता है। क्योंकि साथियों जहां एक तरफ एनडीए वाला गठबंधन अपनी कमर कस रहा है और एक तरफ साथियों इंडिया वाला गठबंधन जो पहले लग रहा था कि बिखर जाएगा, लेकिन साथियों नहीं, अब इंडिया वाला गठबंधन मजबूत होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन साथियों इसी बीच हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब की अग्नि परीक्षा चल रही है। क्योंकि जो लगातार फैसले भाजपा के खिलाफ, भाजपा के विरोध में, या फिर ये कहे कि भ्रष्टाचार के विरोध में, सरकार के विरोध में आ रहे हैं, और ये सही भी है साथियों, उन फैसलों से मोदी जी के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं नजर आ रही है। साथियों अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भाजपा के चुनावी चंदे को, चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाई, लेकिन इससे मोदी जी के चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भाजपा ने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव बदल दिया, लेकिन साथियों मोदी जी ने सीधी एक धमकी DY चंद्रचूड़ को दे दी कि हाथ लगाओगे तो जल जाओगे। साथियों ऐसे में करे तो क्या करे, दरबार भी मोदी जी का है, सरकार भी मोदी जी की है, कानून मोदी जी के पास है। तो साथियों ऐसे में जो देश की उम्मीदें हैं सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हैं। क्योंकि साथियों अगर इस बार 2024 का भी चुनाव भाजपा ने EVM की धांधली से जीत लिया तो साथियों देश की जनता बर्बाद हो जाएगी, लुट जाएगी, मर जाएगी। क्योंकि जो योजनाएं मोदी जी अब तक लेकर आए देश के लिए योजनाएं कम, अपने सहभागियों के लिए, अपने सहपाठियों के लिए, अंबानी अडानी के लिए योजनाएं ज्यादा लेकर आते हैं मोदी जी। क्योंकि साथियों जो मोदी जी कहा करते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन साथियों एक एक पाई पाई करके मोदी जी देश को बेचना चाह रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, आखिरकार कहां गया सबका साथ सबका विकास। तो साथियों ऐसे में DY चंद्रचूड़ की जो अग्नि परीक्षा चल रही है, क्या इस बार DY चंद्रचूड़ जी देश से EVM को बंद कर पाएंगे? साथियों जो हालात वर्तमान के नजर आ रहे हैं, ऐसा कहीं से कहीं तक भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट के साथियों वकील धरने पर बैठे हुए हैं, एडवोकेट महमूद प्रचा, एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा, एडवोकेट भानु प्रताप, और उनके साथ में साथियों जो लाखों लोगों का समर्थन मिल रहा है, साथियों ऐसे में उनके बयान भी आने शुरू हो गए कि हमारी जान को खतरा है, भाजपा सरकार हमें कभी भी मरवा सकती है, हमारी जान को खतरा है। क्या साथियों ऐसे में, तो साथियों ऐसे में भाजपा सरकार के अंदर क्या किसी भी एक सच्चे सीधे नागरिक के ऊपर UPA लगाकर उसको देशद्रोही साबित करना भाजपा की बस एक जिम्मेदारी बन गई? और जब देश की जनता साथियों EVM का बहिष्कार कर रही है, देश की जनता बैलेट पेपर से डिमांड कर रही है चुनाव की, तो ये भाजपा तानाशाही सरकार लोगों की डिमांड क्यों नहीं सुनती? आखिरकार सरकारें किसके लिए होती हैं, चुनाव आयोग किसके लिए होते हैं? लेकिन साथियों कहीं ना कहीं मोदी चाहे डरे न डरे सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जो चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त है राजीव कुमार जी, उनको पूरी घबराहट, वो पूरी तरह डर चुके हैं। और इसीलिए साथियों उन्होंने लगातार बयान दिया कि हम 2024 का चुनाव बड़े ही गंभीर रूप में ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे और निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। उन्होंने मीडिया में आकर बयान भी दिए, वो बयान मैंने आपको कल भी सुनवाया था कि हम चुनाव में चाहेंगे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा से ज्यादा हो और निष्पक्षता ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन साथियों कहने को तो ये सब कुछ होता रहा बातों बातों में, और साथियों जो तानाशाही भाजपा सरकार में देखने को मिली, ऐसी तानाशाही आपको कभी देखने को नहीं मिली होगी। क्योंकि साथियों जहां देश का किसान भाजपा का विरोध कर रहा है, जहां देश का छात्र भाजपा का विरोध कर रहा है, जहां देश का मजदूर भाजपा का विरोध कर रहा है, तो साथियों वहीं पर देश के बड़े बड़े कुछ उद्योगपति भी भाजपा का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि साथियों एक पोल ऐसी खुली मोदी जी की, जिसमें मोदी जी ने जबरदस्ती 30 निजी कंपनियों से चुनावी चंदा लिया। ED CBI का डर दिखाकर वो लोग साफ साफ कह रहे हैं 335 करोड़ रुपए का चंदा 30 निजी कंपनियों से मोदी जी ने जबरदस्ती भरवाया। अगर वो चंदा नहीं देते तो भाजपा सरकार उन पर ED CBI के छापे मरवा कर उनकी कंपनियों को ही बैन करवा देती। तो साथियों आप क्या कहना चाहते हैं, क्या देश में इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव EVM से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से होना चाहिए?
साथियों अपनी आवाज को बुलंद करे। लेकिन साथियों इन खबरों को आप तक कोई भी गोदी मीडिया नहीं पहुंचाएगा, कोई भी गोदी मीडिया का चैनल नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया में ऊपर टेप लगाकर बैठ चुका है। जो भी खबरें भाजपा के लिए बुरी होती हैं, भाजपा के विरोध में होती है, गोदी मीडिया को बिल्कुल भी नहीं चलाता। इसका ठेका साथ सिर्फ हमने और हमने ले रखा है। जो सोशल मीडिया के कुछ पत्रकार है, इसका ठेका सिर्फ हमारे पास है। देश की जनता को जागरूक करना, देश के लोगों को इस तानाशाही सरकार से बचाना, देश के लोगों के भविष्य के बारे में बात करना, यह सिर्फ हमारे खाते में आ रहा है। तो साथियों आपको हमारी खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।